अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ज़्यादा समय निकल गया। पांचों महाद्वीप में मैंने अपनी सेवा प्रस्तुति किया, पर आज की ये जनसभा नहीं, जन सैलाब है। या रसूल अल्लाह। ये सभा नहीं है जो किराए पर बुलाए जाए, ये सैलाब है जी। और ऐसा सैलाब आता नहीं, बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आभास हो रहा है, ऐसी फीलिंग है कि क्या मुफ्ती आजम कच्छ ने कच्छ नहीं कुछ किया है। वाह वाह, बहुत खूब। और मखदूम अशरफ ने भेजा है और मखदूम इब्राहिम ने बुलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत। बहुत खूब। इसका मतलब है कि मखदूमों में जो पॉपुलर हो, बहुत खूब। मखदूमों में जो स्वीकार्य हो, मखदूमों में जो एडमिट हो। एक मखदूम भेज रहा है, दूसरा मखदूम बुला रहा है, तो जलसा फकीह आज़म का, बहुत खूब। उर्स उनका, जी जी। उर्स उनका, कनेक्शन इनसे। जी। तो मियाँ बल्ब कनेक्शन से ही जलता है। जी, बहुत खूब। हमारी जिंदगी की जो धुरी है, हमारी जीवन शैली अला कद्रे उकूलहिम के फार्मूले के है। मैं अपनी भाषा लखनऊ वाली नहीं बोलूँगा। जी जी। करम नवाजी। जी। और ना अहमदाबादी बोलूँगा। जी। ठेठ और न तत्व शब्दों का, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करूँगा। जी। साधारण शैली होगी, न हिंदी न उर्दू होगी, पक्की हिंदुस्तानी होगी। जी, बहुत खूब। पहली बात, आपका इलाका समंदर का पड़ोसी है, और समंदर वही समंदर है, सब कुछ जिसके अंदर है। जी जी। और यहाँ पर शांति संदेश लेकर जिसे भेजा गया है, अजीब बात है। किस इलाके में किसको भेजना, ये भेजने वाले से ज्यादा कौन जानता। क्योंकि जमीन अलग है, वायुमंडल अलग है, जलवायु अलग है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में बासमती पैदा होता है। जी। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में आसाम की चाय पैदा होती है। एरिया देखना पड़ता है। जी जी। कौन कहाँ के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है, जी, उपयोगी है, देखना पड़ता है।
और इस किसान से अच्छा कोई नहीं जानता। कृषि, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी करने वाले से अच्छा कोई नहीं जानता कि कौन सा बीज कहाँ बोना। अगर गुजरात के कपास का खेत यूपी में डाल दिया जाए तो चाहे जितनी आस हो, कपास नहीं जी पैदा ही नहीं होगी। पंजाब का बासमती कच्छ में डाल दिया जाए, आसाम की चाय की पत्ती की खेती मध्य प्रदेश में शुरू की जाए, बीज बुरे नहीं हैं, बहुत बीज सब अच्छे हैं जी जी, पर देखना पड़ता है कि इस बीज के उपयोगी होने के लिए मिट्टी कहाँ की, वाह बहुत खूब, पानी कहाँ का, जी हवा कहाँ की। जी। तो जब हमें बासमती का इरादा होता है तो पंजाब और हरियाणा की तरफ मुंह करते हैं, और जब दार्जिलिंग चाय पीना होता है तो आसाम की तरफ मुंह करते हैं, और जब मोटा मोटा भात खाना होता है तो बिहार की तरफ चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गन्ने की खेती, शुगर केन का बहुत फैलाव है। ऐसे ही इस्लाम के शांति संदेश का नाम इस्लाम। पहले तो ये समझ जाओ और ये भ्रम निकाल लो और पहचानो कि इस्लाम की परिभाषा क्या है। व्हाट इज इस्लाम? बहुत इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम को देखो जी, बहुत खूब, बिगड़े हुए मुसलमान को ना देखो। वाह 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 वाह, बहुत। अगर कोई इस्लाम समझना चाहता है और अफगानिस्तान देखेगा, आज का अफगानिस्तान, आज का, जी जी तो सब तालिबान नजर आएंगे। जी और इस्लाम में तालिबान की कोई जगह नहीं जी। अलकायदा है, लश्कर तैयबा है, जैशे मोहम्मद है, ये सारे आतंकवादी संगठन, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम देखना है तो संगठन में नहीं, अजमेर में जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। और समझना है बगदाद में हाजिरी दो। जी। मौलवी से इस्लाम समझ में नहीं आएगा, वली से समझ में आएगा। बहुत। कितने कच्छ में मौलवी मर गए, कब्र का पता नहीं। बहुत खूब। और एक वली चला गया। है वाह 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 वाह, बहुत। अहमद शाह बुखारी, है बुखारी लेके आया, बदअकीदों का बुखार निकाल दिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आओ आज कुछ बातचीत के लहजे में बात हो। इस्लाम कुरान में है, हदीस में है, खबीस में नहीं। बहुत खूब। आज का मुसलमान सिनेमा हॉल में भी दिखता है, दारू खाने में भी दिखता है, शराब के अड्डों पे दिखता है, जुआ खेलता दिखता है। अब अगर मुसलमान देख के कोई कहे यही इस्लाम है। आतंकवाद इस्लाम में हराम है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। जैसे शराब इस्लाम में हराम, शराब इस्लाम में हराम, सब जानते हैं ना।
अब शराब खाने को कहोगे इस्लामी शराब खाना? जी नहीं। कोठे पर बिकने वाली औरत का अड्डा हराम है, तो क्या नाम रखा? इस्लामी अड्डा। तो जो इस्लाम में हराम है वो इस्लामी कहाँ है? तो जिस तरह शराब खाना हराम है, इस्लामी शराब खाना नहीं हो सकता, ऐसे ही आतंकवाद भी हराम है, इस्लामी आतंकवाद नहीं हो सकता। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने सामाजिक जीवन पर एक नजर डालो। हम 3 चीजों से प्रभावित होते हैं और होना चाहिए। नंबर 1, ब्यूटी। ब्यूटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझते हैं क्वालिटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलिटी। बहुत खूब। सुंदरता, उससे महान है विशेषता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तविकता। बहुत बगैर सुंदरता के काम नहीं चलेगा, गलत। बगैर सुंदरता के भी काम चलेगा अगर उसमें विशेषता हो। सुंदरता सिर्फ देखने भर अच्छी है, अति सुंदर है, मनमोहक है, कितने दिन टेम्पोरेरी है। ब्यूटी इज टेम्पोरेरी। सुंदरता अस्थायी। बच्चा कितना सुंदर लगता है, चांद का टुकड़ा लगता है। चाइल्डहुड मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक ए डेवी मॉर्निंग। प्रभात के समय की जो सुंदरता है वो बालक के चेहरे पे दिखता है, लेकिन जैसे जवान हुआ पिछली सुंदरता भाग गई, नई सुंदरता ने जन्म लिया। मेरी तरह बुढ़ा हो गया, जवानी भी गई, उसकी रवानी भी गई और उसकी कहानी भी गई, क्योंकि सुंदरता टेम्पोरेरी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है। किसी देश को चलाने के लिए, गुजरात प्रदेश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, अरब का देश हो, अजम का हो, देश को चलाने के लिए सुंदरता नहीं देखते, विशेषता देखते हैं। पूरे जिले को नियंत्रण करने के लिए जब कलेक्टर बनाते हैं तो उसका चेहरे की ब्यूटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते। लेकिन क्वालिटी भी टेम्पोरेरी है। आपकी क्वालिटी यह है कि आप अपनी दोनों आंखों से अपना देश देख रहे हैं, आपका देश प्रेम हाई हो रहा है, क्योंकि आंखों से आप देख रहे हैं। अंधे क्या जाने कि देश का महत्व क्या होता है। बहुत खूब, बहुत खूब।
तो आंखें से देखना ये विशेषता है। खुदा न करे हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, दोनों आंखें बंद हो गई, ब्लाइंड हो गया, दोनों दुकान बंद हो गई, कस्टमर भाग गए, तो देखने की विशेषता समाप्त। ये भी टेम्परेरी है। हाथ है कभी कट गया, पैर है कभी ऑपरेट हो गया, किडनी है कभी निकाल दी गई, सारी विशेषताएं भी टेम्परेरी है। लेकिन रियलिटी बहुत खूब। nobody can change reality. If you turn your face from reality, you can change your face, but you can't change reality. जी बहुत। सच्चाई से मुंह मोड़ो तो मोड़ सकते हो, मगर सच्चाई को बदल नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत खूब। सच्चाई तो तूफानों में नहीं बदलती, आंधियों में नहीं बदलती, सुनामी में नहीं बदलती। आंधी खारजियों की आई, मगर अली की सच्चाई गूंज रही है। बहुत खूब। करबला में आई, मगर हुसैन का झंडा लहरा रहा है। नारे यजीदियत खत्म हो गई, सच्चाई खत्म नहीं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन। तो सोचो सच्चाई क्या है, फाइंड आउट रियलिटी। क्या है हमारे जीवन की वास्तविकता, जानो रियलिटी, ताकि अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाओ, अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाओ। आओ मैं बताता हूं, और मैं क्या बताऊं, अल्लाह ने चाहा और फकीह आज़म अहमद बुखारी ने इस जीलानी पर मेहरबानी किया है। तो आप बताएंगे। आज़म कश, अस्मत शान मुफ्ती आज़म कश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, हाँ? अपनी मर्जी से ना, ना ये नहीं, हाँ या ना। यहाँ जितने भारत के निवासी हैं उनसे हमारा नेताओं का बनाया हुआ भाईचारा नहीं, वलियों का बनाया हुआ भाईचारा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नेता को देखोगे तो लड़ाता है और साउथ इंडिया से आता है, लेकिन जब एक फकीह आज़म आता है दिलों को मिलाता है। सुभान अल्लाह। तो हाँ या ना में जवाब दो। अपनी इच्छा से पैदा हुए हो, अपनी मर्जी से चलो, अपनी मर्जी से मरोगे, पक्का बताओ। अपनी मर्जी से हम पैदा नहीं हुए, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? सोचो, मैं नसीहत करने बैठा हूं, बताओ। तो कि उसके उर्स में आया हूं जो जीवन भर सिर्फ नसीहत ही करता है। हाय, बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, तेरा स्टार्ट तेरी मर्जी का नहीं, तेरा एंड
तेरी मर्जी का नहीं, तो इन बिटवीन मर्जी चलेगी कैसे? अब तुम बताओ किसकी मर्जी से पैदा हुए? बोलो। और किसकी मर्जी से मरोगे? तो अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए और अल्लाह की मर्जी से मरेंगे, तो बीच में अल्लाह की मर्जी से जिएंगे। दिस इज रियलिटी। वाह 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 वाह। ये वास्तविकता है कि हम खुद आए नहीं, खुद जाएंगे नहीं। तो जिसकी मर्जी से पैदा हुए हैं उसकी मर्जी से जीना है। कोई आदमी उस वक्त तक किसी धर्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता जब तक वो खुदा को ना माने। अंग्रेजी में गॉड कह के माने चलेगा जी, हिंदी में ईश्वर कह के माने चलेगा जी, उर्दू में खुदा कह कर के माने, या बेहतरीन भाषा के बेहतरीन शब्द अल्लाह कह कर के माने, बहुत खूब जी, सब चलेगा। सब पर्यायवाची शब्द तो नहीं है, मगर एक ही के लिए वो कहाना ईश्वर अल्लाह तोरो नाम जी, हालांकि अल्लाह का जो माना है उसमें जो व्यापकता है वो दूसरे शब्द में नहीं है। अल्लाह शब्द का ट्रुथ ट्रांसलेशन किसी भाषा में नहीं है, उर्दू में भी नहीं है। खुदा का एक माना है, अल्लाह में सारा माना है। बहुत खूब बहुत खूब। ईश वाला ईश्वर है, मगर उसमें तो सिर्फ जुल जलाल का माना आया, पूरा अल्लाह का माना किसी भाषा में नहीं है। तो खुदा कहोगे काम चलेगा, गॉड ऑलमाइटी कहोगे काम चल जाएगा, ईश्वर कहोगे ठीक है, खुदा कहोगे तो ठीक है। तो जब तक ईश्वर को नहीं मानोगे तब तक तेरा किसी धर्म में प्रवेश नहीं। जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म में जाना है तो क्रिएटर को मानना होगा। बहुत अब आओ, अब खुदा को मानना है, ईश्वर को मानना है। नास्तिक नहीं है, आस्तिक हैं। जी, खुदा को मानना है। मानने के लिए जानना जरूरी, जी, ज्ञान होगा तब मानोगे, जी, ज्ञानी होगे तब मानोगे। जी, तो जानना जरूरी, पहचानना जरूरी। पहचानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? गलती उनसे होती है जो पहचानते नहीं। जी, 2 साल का बच्चा पेशाब पैखाना नहीं पहचानता, 1 साल का बच्चा नहीं पहचानता, मलमूत्र करता है और फिर उसी से खेलने लगता है, नहीं पहचानता। तो मलमूत्र उसमें वही डूबेगा जो नहीं पहचानता। जी, बहुत खूब। समझा करो यार। जी 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 जी। लेकिन जब वो बच्चा पहचान लेता है, 10-12 साल की उम्र में पहचान लेता है, तो इतनी सफाई करता है कि मस्जिद में जाने के काबिल होता है, वाह वाह, बहुत खूब। दरगाहों में जाने के काबिल हो जाता है, क्योंकि वो पहचानता है कि अपने ही मलमूत्र से बच के रहो। जब हमारा मलमूत्र हमें सूट नहीं करता तो दूसरे का कैसे? बहुत खूब, वाह वाह, क्या इशारा है, बहुत खूब। पहचानना इंपॉर्टेंट है। देश से विद्रोह वही करता है जो देश को नहीं पहचानता। जी, बहुत खूब।
अपने परदेश से वही बगावत करेगा जो अपने परदेश को नहीं पहचानता। जी। मानवता के विरुद्ध वही कदम उठाएगा जो मानवता को नहीं पहचानता। बहुत। अब जब धार्मिक होने के लिए ईश्वर को पहचानना जरूरी है, खुदा को पहचानना जरूरी है, तो पहचानने के लिए जानना जरूरी है। जी। जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? और जानने के लिए हमारे पास केवल 5 साधन है। We have only 5 sources of knowledge। केवल 5 ही तंत्र हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, और सब हमारे अंदर है, शरीर में। नंबर 1 आंख। आंख से हमें ज्ञान होता है कि काला है कि नीला है कि पीला है, जी। लड़का है कि लड़की है, बुढ़ा है कि बुढ़ी है, गुड्डा है कि गुड्डी है, आंख से पता चलता है। आवाज सुरीली है, तरन्नुम है, रिदम या कड़क, सूखा फटा हुआ बांबू, कर 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 करने वाली आवाज का ज्ञान कान से होता है। जी। ये दूसरा साधन है ज्ञान का, जानने का। ये खुशबूदार है कि बदबूदार है, ये सुगंध है कि दुर्गंध है, जी। इसका ज्ञान हमें नाक से होता है, नाक से। मीठा है, फीका है कि तीखा है, इसका ज्ञान हमें मुंह से होता है, जीभ से। और ये ठंडा है कि गर्म है, टच करने से मालूम होता है। लम्स, मैंने इसको छुआ, मुझे पता चले यार ठंडा है। तो 5 ही स्रोत हैं ज्ञान के। जानने के जरिए सिर्फ 5 हैं। आंख से ज्ञान होता है, कान से होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है, हाथ से होता है। और अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। खुदा को आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जबान से चख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, तो उसको जानेंगे कैसे? तुमेकम वरुण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही वरण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, अर्थात तू ही जगत का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। बहुत। इसको सरल भाषा में अगर मैं कहूं, तू ही काबिले हमदो सना है, जी। सुभान अल्लाह। तेरे ही कुर्ब में अमा है, सुभान अल्लाह। तू ही खालिके अर्जो समा है, सुभान अल्लाह। तू ही कायनात को मुहीत है, बहुत। तू ही विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है असीमित होता है, जो असीमित होता है वो निराकार होता है, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आंख से कुरान पढ़ा, आयतें याद हो गई, हाथ से कुरान उठाया, सवाब मिला, होठों से अपनी मां के चरणों को चूमा,
पर यार अल्लाह तो होठों पे आता नहीं, हाथ से हम छू नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, तो जाने कैसे? क्योंकि अल्लाह हिडन रियलिटी, गायब, गायबुल गायब जी, सबसे बड़ा गायब जी, इतना बड़ा गायब कि सोक्रेटिस साइंटिस्ट होते हुए भी न जान सका। जी, फिरौन सम्राट बन गया मगर न जान सका। कारून धन्ना सेठ हो गया, मल्टी बिलियनर एंड ट्रिलियनियर बना, लेकिन न जान सका। तो खुदा को सत्ता से हम नहीं जान पाएंगे, दौलत से नहीं जान पाएंगे, कारोबार से नहीं जान पाएंगे, राजकारण से भी खुदा को नहीं समझ पाएंगे, न हाथ से छू सकेंगे, न आंख से देख पाएंगे, क्योंकि वो छुपा है, कवर है, हिडन है, गायब है। तो अब तो खुदा को जब हम जान ही नहीं सकते तो माने कैसे? ये अल्लाह का करम हुआ, घबरा मत। वाह, इस गैबुल गैब खुदा को बताने के लिए मैं तुम्हें गैबदार नबी भेज रहा हूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। जहां जहां नबी आया वहीं वहीं खुदा एक है। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत। और जो अब तक नबी नहीं पा सके, फकीर की दुआ है कि उन्हें भी नबी मिल जाए। आमीन, आमीन। क्योंकि नबी ही ऑथराइज्ड है कि वो छुपे हुए खुदा को बताए। जी, क्योंकि जब हमें खुदा के प्रति आत्मसमर्पण करना है, अपने रचयिता के समक्ष समर्पित होना है, तो हमें उसकी इच्छा को जानना है। हमारा खुदा भी गैब है, उसकी इच्छा भी गैब है, उसकी पसंद भी गैब है। तो हमारे लिए जब नबी आया और उसने गैब बताया तो देखा हमने रसूलुल्लाह को, मान लिया अल्लाह को। सुभान अल्लाह। नबी जहां आया ही नहीं, उनको स्वतंत्रता है कि एक माने चाहे करोड़ों, क्योंकि नबी नहीं आया। और कहीं कहीं नबियों का नाम है। मैं यूरोप गया, यूरोप महाद्वीप भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अमेरिका में, वहाँ ज़्यादातर नसारा रहते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं। वहाँ नबी का नाम है, मगर वो हम जो अरबी भाषा में बोलते हैं, कोई हिब्रू में बोलता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं। हम आदम कहते हैं, ये एडम। हम इब्राहिम कहते हैं, अब्राहम। हम याकूब कहते हैं, ये जैकब। हम यूसुफ कहते हैं, ये जोसफ। हम यूनुस कहते हैं, ये जोनस। हम इसहाक कहते हैं, ये इसक। भाषा अलग है, लेकिन नबियों का नाम तो है। लेकिन जब हमने उन पर ध्यान से देखा तो बड़े बड़े धर्म के ज्ञानियों में देखा कि ईसाइयों में ईसा का पैगाम गायब, इंजील का मैसेज गायब, नाम रह गया। मूसा का नाम है, ईसा का नाम है, इब्राहिम का नाम है, इसहाक का नाम है, यूनुस का नाम है, यूसुफ का नाम है, ईसा का नाम है, पैगाम गायब। मगर इस धरती पर, जिस धरती को भारतवर्ष कहते हैं, शुक्रिया अदा करो, यहां तुम जितने मुसलमान हैं, नबियों का नाम भी मालूम है, उनका पैगाम भी मालूम है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये क्या बात है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम में संशोधन हो गया,
ये क्या बात है कि हज़रत मूसा के पैगाम में संशोधन हो गया? ये क्या बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में संशोधन हो गया, जबकि उनके पास ज़बूर भी है, तौरेत भी है, इंजील भी। मुसलमानों में कुरान का संशोधन क्यों नहीं हुआ? कुरान का एक शब्द फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केवल 400-500 बरस में इंजील बदल गई। मैं इतिहास बता रहा हूं, उपहास नहीं कर रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं कि 400-500 बरस में इंजील में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, बदल दिया, तहरीफ हो गई। लेकिन आज 1400 साल गुजर गया। अमेरिका से लेके फिजी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 1400 साल गुजर गए, कुरान का एक शब्द नहीं बदला जा सका। इसकी एक वजह तो यह है कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है। जब अल्लाह ही रक्षक हो तो भक्षक क्या कर पाएगा? अल्लाह ही जब हिफाजत कर रहा है तो मुल्ला क्या कर लेगा? जब शाहे मदीना मुहाफिज हो तो कमीना क्या करेगा? एक वजह तो ये है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत की अपने ज़िम्मे करम में हिफाजत को ले लिया है रब तबारक व तआला ने। बड़ी साफ वजह है। और दूसरी वजह, शहजादे फ़क़ीह आज़म, शहजादगाने फ़क़ीह आज़म अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इन शहजादों से चाहूँगा कि एक दिन बैठा बैठा मेरे मन में ये ख्याल आया, वो बयान कर रहा हूँ। कहीं ये बात तो नहीं थी? असलन तो अल्लाह ने हिफाजत अपने ज़िम्मे करम में ले लिया, लेकिन जरिया हकीकतन मुहाफिज़े कुरान खुदा है, मगर जरिया हकीकतन बच्चा पैदा खुदा करता है, मगर जरिया माँ बाप। अल्लाह ही ने हिफाजत फरमाया, मगर जरिया रसूलुल्लाह ने दिया। बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया तो तौरेत दिया, अपना अहले बैत नहीं दिया। वाह, बहुत खूब। गहराई में जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी नहीं की थी, तो उन्होंने तय किया है कि मैं शरीयत ईसवी पर निकाह नहीं करूँगा, शरीयत मोहम्मदी पे करूँगा। इसीलिए उन्हें ज़िंदा रखा गया है ताकि जब वो आमे इमाम महदी के साथ हों तो निकाह करें, और निकाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक। कैसी शरीयत है कि ऐसी शरीयत रसूल को भी पसंद आ रही, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को पसंद आई, तो अहले बैत का सवाल नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। लेकिन जब मुस्तफ़ा ने कुरान दिया तो अकेला कुरान नहीं दिया, साथ में अहले बैत भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए डंके की चोट पर एक जुमला बोलता हूं कि जब तक दुनिया में अहले बैत का खानदान रहेगा, मुसलमानों के घरों और दिलों में कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफ़ा, अज़मत शान अहले बैत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लन। मैं दो भारी चीज़ें छोड़ दूँ, सब जानते हैं, जो जानते हो आगे बढ़ो।
अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि सहाबा किराम मुक़द्दस तरीन जमात है, जमात सहाबा जैसी जमात को आसमान ने दूसरी देखा ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमात सहाबा बहुत कसीर तादाद में है, मगर जो जमात सहाबा मुस्तफ़ा की जो बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया में उसका जवाब ले। उसमें भाई ये है ना कि सहाबी तो तभी तक बनेगा जब तक नबी रहें। जब नबी पर्दा कर लेंगे तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि सहाबी बनने के लिए दो बात ज़रूरी है, नबी को माथे की आंखों से देखने वाला भी हो और ईमान के साथ दुनिया से मरने वाला हो। दीदारे मुस्तफ़ा मौत अल इस्लाम, दो बात जिसमें है वो सहाबी। तो जब तक रसूल रहेंगे ये देखते रहेंगे सहाबी बनते रहेंगे, लेकिन जब रसूल दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेंगे तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। सहाबी घटना शुरू 50 बरस में 50% वसाल हो गया, 100 बरस में 90% सहाबी चले गए, 200 बरस के बाद तो एक भी सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 बरस ही तक कुरान के पास साथी रहता और 200 बरस के बाद कुरान फिर अकेला हो जाता। इसलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा न अहले बैत खत्म होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब। तो जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं आप? गुजरात में कपास है, गेहूं नहीं, ज्वार है, बाजरा बनाए पैदा करेंगे। जमीन अब मेरे रसूल ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती को पूरे विश्व में फैलाया जाए तो पूरी दुनिया सामने जब इराक पर नजर पड़ी, इराक के लिए कौन सा बीज भेजा जाए, वाह 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 वाह, बहुत वहां इस्लाम की खेती कैसे की जाए, बहुत खूब, वहां पर विशाल फसल कैसे उगाई जाए। ये इराक बेवफाओं का शहर, गद्दारों का शहर, बुज़दिलों का नगर, मोहब्बत भी करते हैं और डर भी जाते हैं, दावत भी देते हैं, घर बंद भी कर लेते हैं, बुलाते भी हैं और अकेला छोड़ देते हैं। ये कूफी लायूफी, ये कूफी बेवफा बुज़दिल गद्दार, ऐसे बुज़दिलों के समाज में जो ताकत की भाषा समझते हैं, जो दबदबे की जबान समझते हैं, जो एनर्जी और पावर की भाषा समझते हैं, ऐसे बेवकूफों, नादानों, बेवफाओं, गद्दारों और मक्कारों को जो ताकत के आगे झुक जाते हैं, इब्ने जियाद की धमकी के आगे सरेंडर हो जाते हैं, ऐसे बुज़दिलों पर ताकत का, रोब का, दबदबे का असर डालने के लिए नबी करीम ने मदनी सरकारी बीज भंडार से, वाह 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 वाह, सरकारी मदनी बीज भंडार से बहुत खूब, जिस बीज को जीलान में भेजा उसे गौसे आजम कहते हैं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आजम। बहुत खूब। वही बुज़दिलों, डरपोकों, कोवर्ड, कम हिम्मत वालों में जब गौसे आजम ने मार्फत का संचार किया, खून में मार्फत का रंग डाला, तो वही कूफा, है बहुत
मौला अली के दर पर इस्लाम का मरकज बन गया। वाह वाह, नजफ अशरफ, बहुत खूब। नजफ ही नहीं अशरफ बन गया। हाय हाय, बहुत खूब। बुज़दिली निकल गई, इश्क सामने आ गया, गौसे आजम का दिया हुआ हौसला। और फिर वो कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो। हाय हाय, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज नमस्कार करे, वाह वाह, बहुत खूब। खबरदार करे, और डूबा हुआ सूरज पैगाम देता हुआ जाए। वो गौसे आजम जो फर्श पर बैठकर आसमान पर हुकूमत करे। वाह वाह, वो गौसे आजम जिसका कदम वलियों के कांधे पर हो। वाह वो गौसे आजम जो दिलों को पढ़कर वाह वाह, दिलों को बदल दे। वो गौसे आजम। वाह वाह, नतीजा क्या हुआ कि सिलसिले आलिया कादरिया ने बुझे हुए दीपक को जलाया, बहुत खूब, बहुत डरे हुए लोगों को हिम्मत बंधाया, जी। और वहां पर अहले बैत के झंडे को लहराया। वाह वाह, बहुत खूब। अब जब मेरे नबी के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पहाड़िस्तान, पथरिस्तान, कड़क धरती, कड़क लोग, जी न रूस कब्जा कर पाया, न जी जी, गए तो सब बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, ऐसे सख्त लोग, इनकी जमीन कड़क, परिवार कड़क, दिमाग कड़क, दिल हृदय भी कड़क, जी पत्थर घर, पत्थर का पहाड़, जी पत्थर दिल। जी। मैं अपना एक वाकया बताऊं। बंबई में जी, काबुल से पठान आया था, सुन्नी सहीउल अकीदा था, मुझसे मिलने आया। नाम सुन करके सादात का बड़ा एहतराम करते आए। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे कितने बेटे बच्चे? कहा साहब 2 बेटे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के। जी बम्बई जूनी मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, मेरी समझ के बाहर हो गया। 2 इसका है, 2 इसकी अम्मा का है। क्या मामला? 2 बच्चे मेरे हैं और 2 अम्मा के, अपनी अम्मा के। मैंने कहा क्या मतलब? कहा 2 बच्चे बंदूक चला करके शिकार कर सकते, वो बेटे मेरे हैं। और अभी 2 बेटे बंदूक उठा नहीं सकते, वो अपनी अम्मा के हैं। ऐसे खतरनाक मानसिकता में कौन सा बीज भेजा जाए? वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। वहां इस्लाम की खेती कैसे हो जाए? सर फिरे, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग, पथरीला मिजाज, पथरीली मानसिकता। तो सरकारी मदनी बीज भंडार से बीज को वहां भेजा गया, उसे सरकार नक्शबंद कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हाय हाय हाय, बहुत खूब। आज वो भारत है, इससे पहले विशाल भारत था, उसका एक ही नाम था, हिंदुस्तान। जी, उसमें आज का ये सारा सिंध, हिंद, बंगला, बर्मा, नेपाल, भूटान, सब हिंदुस्तान। जी, लंका, श्रीलंका। जब मेरे नबी की निगाहों में भारत आया, हाय हाय, जान गए ये भारतवर्ष अनेक देशों से अलग है। हाय हाय हाय, बहुत खूब। ये अफगानिस्तान की तरह कड़क नहीं है, कूफा की तरह बेधड़क नहीं है, जी, और नज्द की तरह फौकुल भड़क नहीं है। जी, ये सीधा सीधा ट्रक की तरह है, जी, अपनी धुन में मगन है। भारत की हवा
भारत का वायुमंडल, भारत का समाज, भारत के लोग, भारत के नागरिक, ये जब नबी के सामने आए, अरे ये तो प्रीत की धरती है, यहाँ प्रीत है, मीत है, गीत है जी, संगीत है जी। न संगीत में झगड़ा, न गीत में झगड़ा, न प्रीत में झगड़ा, न मीत में झगड़ा, न प्रेम में झगड़ा। जी, ये झगड़ालू धरती नहीं है। जो आता जाता है वो समाता जाता। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आक्रमण की नीयत से भी आवे तो रह जाता, सारी आल औलाद यही रह जाती। कई कई मीनार बना देता, कई कई किले बना देता, आने वाला चाहे जैसा हो, मगर भारत की आबो हवा में, वायुमंडल में इतनी प्रीत है, मीत है, प्यार है, मित्रता है, भाईचारा है, सद्भावना है कि यहीं रह जाता है। यही तो वजह है कि संजर से अजमेर आए, अजमेर से संजर नहीं गए। वाह वाह, बहुत। यही तो वजह है कि बुखारा से कच्छ में आए, कच्छ से बुखारा नहीं गए। नारे तकबीर, रिसालत। और ये भारत की एक बात बताऊं आपको, जी, थोड़ा देश प्रेम बढ़ेगा तो और मजा आएगा। जी, बताओ बताओ। ताकि जो नपुंसक हैं उनकी समझ में आ जाए जी, कि बहुत मुसलमान से ज्यादा देश प्रेमी कहाँ है। बहुत खूब। उसका पीर यहाँ, जी, जी, पीराने पीर का जज्बा यहाँ, वाह, बहुत खूब। उसका पूरा परिवार यहाँ, उसका सारा संसार यहाँ। पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें आप, पूरी दुनिया पे एक नजर डालो, पूरी सृष्टि पर दृष्टि डालो, सृष्टि पर दृष्टि डालो। कोई एरिया ऐसा है, बहुत बड़ा एरिया, यूरोप का एरिया, इंग्लैंड से शुरू होता है और रशिया तक पहुंचता, बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ स्नोफॉल, हिमपात, बर्फिस्तान। वहां रेगिस्तान नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में आपको रेगिस्तान नहीं मिलेगा, जंगलिस्तान भी नहीं मिलेगा। अफ्रीका में मैं घुस गया तो साउथ अफ्रीका से लेकर जिम्बाब्वे तक 2500 किलोमीटर का सिर्फ जंगल। पूरा अफ्रीका जंगलिस्तान, रेगिस्तान नहीं है। मैं जब अरब में घुसा तो रेगिस्तान, बर्फिस्तान नहीं है। बारिश हो जाए तो शुक्र, बर्फबारी होती नहीं, हिमपात होता ही नहीं, स्नोफॉल होता ही नहीं। यानी अल्लाह ताला ने बारिश को, रेत को, बर्फ को बांट के दिया। यूरोप वाले बर्फिस्तान बने रहो, रेगिस्तान नहीं। अरब वालों रेगिस्तान बने रहो, बर्फिस्तान नहीं। अफ्रीका वाले जंगलिस्तान बने रहो, पैरेलल जमीन नहीं। तो ऋतु को, मौसम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अलग अलग बांट कर दिया। मगर मेरा भारत इसलिए महान दिखता है कि अल्लाह ताला ने सारे मौसम को इकट्ठा भारत को दे दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान जाओ,
बर्फिस्तान देखना है तो कश्मीर और हिमाचल में जाओ, शिमला में जाओ। हेवी रेन, जबरदस्त बरखा बारिश देखना है तो चीरा पूंजी आसाम में जाओ। और बिल्कुल बराबर जमीन की अगर नींद भी आ जाए तो एक्सीडेंट ना हो, सड़क सीधी है, ये देखना है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखो। तो जिस मौसम को खुदा ने दुनिया में बांट कर दिया वो भारत को इकट्ठा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाहुल गैब, उसे पता है कि अगर मदीने में रसूल है जी तो भारत में अताए रसूल होगा। अल्लाह, बहुत खूब। और मजहबी वजह बता दूं कि मेरा भारत क्यों महान है, इस्लामिक दृष्टिकोण से। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब खाया, जी बहुत मशहूर है इसलिए मैंने क्यों बताया, जी बस समझ जाओ। खाया, अल्लाह ने कहा बाहर जाओ। अब उनके खाने को हम तो मुकद्दस मानते हैं, बहुत मैं पर्सनली, जी कि हजरत आदम ने जो खाया वो एहसान है हम पर। वो गुनाह नहीं किया, वाह वाह वाह, वो खता नहीं, अदा है। हाय 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 हाय, वाह वाह। आदम अलैहिस्सलाम को पता था इतनी बड़ी जन्नत जिसमें अरबों खरबों लोग जाएंगे, वो औरत मर्द के लिए थोड़ी बनी है। वाह वाह, सिर्फ एक जोड़े के लिए जन्नत नहीं बनी है, ये भरेगी कैसे? वाह वाह। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते, जी होते ही नहीं, अपील करने की जरूरत ही नहीं, होंगे ही नहीं। जी जन्नत में बुढ़ा भी नहीं होगा, जी, बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो बाबा जब जन्नत में पैदा ही नहीं होंगे तो यहां तो होने दो। हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। ये जन्नत थोड़ी है। जी तो अब आदम अलैहिस्सलाम जान रहे हैं कि ये जन्नत को लोगों से भरना है, नबीयीन से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से, औलिया कामिलीन से भरना है। उन्हें पता है खाऊंगा नहीं तो बाहर जाऊंगा नहीं। अब अल्लाह ने मना कर दिया, करीब जाना मत। और जब करीब नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? जी, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, मासूम अनिल खता हैं, नबूवत वाले हैं। जब अल्लाह ने मना कर दिया तो खाएंगे नहीं। नबूवत रोकेगी, मासूमियत रोकेगी। अब अल्लाह की हिकमत क्या है? खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, धरती पर जाएगा नहीं तो औलाद होगी नहीं। हिकमत, ध्यान से सुनना, हिकमत, ताकि अंबिया केराम का जिक्र अदब से करो। जी बहुत। उनकी खता जो है हमारी सबसे बड़ी नेकी पर भारी है। जी बहुत, क्योंकि उस खता में भी कोई अदा है और अल्लाह की उसमें कोई अता है। जी, अल्लाह ताला उसकी मशीयत कि धरती पर इंसान पैदा हो, मानव जात का जन्म हो। और अगर आदम ने खाया तो होगा। आदम अल्लाह के नबी हैं, मासूम है, खाएंगे नहीं। अब जुमला दे रहा हूं ध्यान से, उलमाए केराम, सादात केराम को नजराना मेरी तरफ से। जी अता, वो अता। जुमला जो दे रहा हूं शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो। जी अता। अल्लाह ने चाहा कि ये धरती पर तो जाए, मगर मना किया कि ना खाएं, तो मासूमियत खाने नहीं देगी, जी नबूवत रोकेगी, नाफरमानी हो ही नहीं सकती। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने करम से जी ज़हने आदम पर जी एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। ज़हने आदम पर वाह वाह, एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया,
ताकि ये गफलतन खा ले, मैं हिकमतन धरती पे उतार दूं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसीलिए मैं कहता हूं खुदा की कसम, कच्छ के इस ऐतिहासिक जन सैलाब में अहले बैत की नुमाइंदगी करते हुए हाशमी कहता है कि आदम के खाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अंबिया, गाजिए मिल्लत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब धरती पर जब आए तो अकेले, अम्मा, उनकी बीवी हमारी दादी जिद्दा में, और ये उतारे गए हिंदुस्तान में। बशरियत के लिबास में सबसे पहला नबी जो धरती पर आया जी, वो आदम जी, हम उनकी औलाद, हम आदमी। जी, वही मनु, उनकी औलाद मनुष्य। जी, वही आदम, उनकी औलाद आदमी। जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक जो भी हो, सब आदम की औलाद हैं। जी, और सबके पूर्वज आदम हैं। जो पैदा हुआ जी, वो आदम के बाद हुआ। जी, चाहे मक्के में पैदा हो, जी, मदीने में पैदा हो, जी, चाहे काशी में पैदा हो, जी, चाहे गुजरात में पैदा हो, जी, चाहे कच्छ में पैदा हो, जी, पैदा है तो आदम की औलाद है, आदमी है, तो आदम ही पूर्वज हैं। पूर्वज की तरफ पलटना है तो आदम की तरफ पलट ले। बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर कोई बोलता आदम मेरे पूर्वज नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम समझ जाएंगे आज से ये आदमी नहीं है। बहुत खूब, नो प्रॉब्लम। मगर आदम जब धरती पर आए, अब देखो मैं यहां आया, हमारे रफीक भाई ने, हाजी जुम्मा ने कई घरों में हमको टिकाया। पहला घर कोई और था, दूसरा कोई और था, तीसरा कोई और था, पर मेरा घर कोई नहीं था। पहले से मालिक मौजूद, लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई आदमी ना हो, अब कुटिया बना के बैठ जाऊं, मैं कुटिया बनाना पसंद करूंगा, खानका बनाना पसंद करूंगा, आश्रम नहीं। सुना है कि कई लोग आश्रम बना के आजकल जेल में है। जी, बहुत खूब। सारी आशा निराशा में बदल गई। जी, सारी आशा। हाँ, तुम भी बोला करो। जी, जी, अब मैंने कुटिया जंगल में बना लिया, वहां हजारों किलोमीटर तक कोई है ही नहीं आदमी, तो उस कुटिया का मालिक कौन? आप। जब आदम भारत में आए, बहुत खूब, एक भी आदमी नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। तो भारत का मालिक कौन? है, बहुत खूब। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के रहो, सब अपने बाप की प्रॉपर्टी पे है। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ कोई भारत में किराएदार नहीं, सब जमींदार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बताओ, इतनी बड़ी दुनिया में पहला नबी बशरियत के लिबास में मानव के रूप में आ रहा है, तो अल्लाह ने भारत को चुना। मैं क्यों ना कहूँ मेरा भारत इस्लामी दृष्टिकोण से भी महान है। बहुत खूब। क्योंकि यहाँ मुसलमान है तो क्यों नहीं महान है। बहुत खूब। ख्वाजा खाजगान है, क्यों नहीं महान है। बहुत खूब। हमारा हिंदुस्तान है, क्यों नहीं महान है।
उलमाए किराम के लिए अर्ज करूं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर अपना कदम रखा तो ये भारत ही है जिसने सबसे पहले नबी के चरण को चूमा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इसीलिए जब भारत की धरती ने नबी के चरण को चूमा तो यहाँ मीत, यहाँ प्रीत, यहाँ मोहब्बत, यहाँ प्रेमवाणी, यहाँ शांति संदेश फैलता चला गया। जो मैं जो एकेडमिक और बुद्धिजीवियों से जो कहना वो ये, मुस्लिम बुद्धिजीवियों नोट करो कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो अकेले नहीं थे। तवज्जो जी जी। भारत की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम ने जब कदम रखा तो वो अकेले नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो वास्तविकता समझो जी जी। व्हाट इज योर रियलिटी? जी यू आर जनरेशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। जी। तो मुसलमानों के जितने दादा आदम हैं उतने ही हिंदुओं के भी दादा आदम है, जैनियों के भी दादा आदम है, औलाद आदम की है। अबे हमारी भी औलाद हमारी है। कुछ लायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, ये अलग बात है, मगर औलाद तो हमारी। जी जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। कई सहाबी की औलाद गड़बड़ा गई जी। और कई काफिरों की औलाद ईमान वाली हो गई। बहुत जी जी। अब हजरत इकरमा ईमान लाए हैं, बाप थोड़ी बदल जाएगा, बाप तो अबू जहल है। जी जी। तो फिर जब हमारा दादा एक, तो हम काहे लड़ते हैं भाई? जी। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तेरा संविधान तेरे लिए, मेरा संविधान मेरे लिए, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा मेरे लिए। लफड़ा काहे का, झगड़ा कैसा? इसीलिए धर्मों को मत कहो, धर्म तो 1400 बरस है, झगड़ा पुराना नहीं नया है। जी। झगड़ा 70 बरस से हो रहा है। जी जी, बहुत खूब। झगड़ा 100 बरस से हो रहा है। इस्लाम 1400 बरस से है, 1300 बरस झगड़ा क्यों नहीं हुआ? ईसाई 2000 बरस से ज्यादा, काहे नहीं हुआ? तो आतंकवाद धर्म ने नहीं फैलाया, संगठन ने फैलाया। बहुत खूब बहुत खूब। 100 साल पहले संगठन नहीं था, बहुत खूब। हम प्यार मोहब्बत से रहते थे। जी जी। संगठन आया और उसने अपने धर्म का चोला और धर्म का रंग। जी जी। संगठन बनाया जाता है डर को दूर करने के लिए। गौसे आजम का कोई संगठन बता पाओगे? गरीब नवाज का संगठन? अरे उन्हें तो देखा नहीं। यही फकीह आजम इंडिया से लेके यूरोप अफ्रीका तक पूरे कच्छ के अंदर घूमता रहा, नगर नगर, डगर डगर, घर घर। न कोई संगठन था, न कोई अध्यक्ष था, न कोई महामंत्री था, न कोई संतरी था, अकेला चला। क्योंकि जो डरता है उसे संगठन चाहिए, और जो खुदा का हो जाता है उसे संगठन नहीं चाहिए। तकबीर। रिसालत फैजान मुफ्ती कच्छ। बहुत खूब। कौलीनाथ शरीफ में अकेले चल पड़े सैयद रिज़्क़ुल्लाह मुहीउद्दीन सालिस। अकेले चल पड़े संजर से, फैला दिया। अकेले चल पड़े सिमनान से, फैला दिया। अकेले चल पड़े बुखारा से, फैला दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि सत्यता की प्रतिक्रिया होती नहीं। जी जी।
तो ज़रूरत अब आओ अपनी ज़िंदगी में बगैर खुदा को माने हम धार्मिक नहीं होते। बगैर नबी के हम खुदा को नहीं पहचान सकते। अब नबी का आना बंद, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब नया नबी नहीं आएगा, तो जब नबी नया नहीं आएगा तो अल्लाह को कौन पहचानवाएगा? तो आवाज आई, घबराता काहे को? नबूवत का दरवाजा मैंने बंद किया है, विलायत का दरवाजा खुला है। क्या मतलब? सहाबाए किराम को जो फायदा नबी से पहुंचता रहा, वाह वाह वाह, बहुत खूब, तुझे तेरे जमाने में वली से पहुंचेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि खुदा का नायब अगर नबी है तो नबी का नायब वली है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खुदा का खलीफा नबी है तो नबी का खलीफा वली है। जी एवरी वलीउल्लाह, जी, एवरी वलीउल्लाह शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। किसी न किसी नबी का परतव, जैसे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे, जैसे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जी परतवे ईसा रूहुल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो जो जाहो जलाल मूसा अलैहिस्सलाम में, वही जाहो जलाल नजमुद्दीन कुबरा में। जो मसीहाई के मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम में, वही मसीहाई की करामत वाह वाह, मखदूम समनानी में। बहुत खूब। तो कोई वली परतवे आदम तबीउल्लाह है, कोई परतवे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कोई परतवे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, कोई परतवे दाऊद खलीफतुल्लाह है, कोई परतवे ईसा रूहुल्लाह है। मगर मेरा गौस, वाह वाह, तुम्हारा गौस, जी जी, सबका गौस, गौसुल अगवास, बहुत खूब, अल इंसानुल कामिल, बहुत खूब, अल कुतुबुल आला, वाह 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 वाह, गौसुल आलम, जहांगीर वक्त, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी परतवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा। यही वजह है कि जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह का जवाब नहीं, हाँ, बहुत खूब, जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं है, ऐसे वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, गौसे आजम का वो फैजान का दरिया जो बगदाद में बह रहा था, वाह वाह, वहां से वो तुर्किस्तान के बुखारा पहुंचा। बहुत खूब, बहुत, वहां से दरिया का एक शाख आपके कच्छ में है। बहुत खूब। अब इस्लाम वलियों से फैलेगा, जी, बेकार के मौलवियों से नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अलग करने का फन सीखना है जी तो किसी बिगड़े हुए मुल्ला के पास जा। जी, दिलों को अलग करने का फन सीखना हो तो बिगड़े हुए मुल्ला के पास, और दिलों को मिलाने का फन सीखना है तो वलीउल्लाह के पास। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा हुआ
जी बहुत अच्छा हुआ। जो नबी बाबे नबूवत बाल नया नबी नहीं आएगा, बहुत अच्छा हुआ। क्या आज मियाँ? हाँ यार बहुत अच्छा हुआ। वो वली आने लगा, नबी आना बंद, वली आने लगा, बहुत अच्छा हुआ। जी क्योंकि अपनी आदत के मुताबिक जब वली से इनकार कर सकते हैं तो नबी से भी करते, और नबी से इनकार करने वाला काफिर हो जाता है और वली से इनकार करने वाला गुमराह। जी कम से कम वलियों ने कुफ्र से बचाया। आए है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। मान जाओ तो वली खुद बन जाओ, ना मानो तो काफिर तो नहीं बनोगे। वाह वाह वाह। एक साहब कहने लगे मैं मन्नत मानने गया था, अगर वो वली होते तो मेरी मन्नत पूरी हो जाती। मैं कहा देख इनकार में भी तस्लीम कर रहा है, वली होते तो पूरी हो जाती। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो नबी का खलीफा वली। अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम वेश अंबिया किराम आए। 1,24,000 प्रॉफिट्स केम इन दिस वर्ल्ड नियर अबाउट। कितने साल में आदम से लेके मुस्तफ़ा तक? हाउ मेनी ईयर्स? तब तो हम लोग ईयर भी नहीं जानते थे, साल भी नहीं जानते थे, वर्ष भी नहीं जानते थे, मगर आज के हिसाब से समझने के लिए 50,000 बरस मैक्सिमम। 50,000 बरस में कितने नबी आए? बहुत खूब। आदम से लेके मुस्तफ़ा जाने रहमत 1.25 लाख जी 50,000 बरस। और जैसे ही नबियों का आना बन वली शुरू तो 1400 बरस में वाह वाह वाह। सिर्फ गुजरात में 1.25 लाख, हाँ सुभान अल्लाह। बिहार में 1.25 लाख, वाह वाह। पंजाब में 1.25 लाख, यूपी में 1.25 लाख, करोड़ों वली। जब नबी आ रहे थे तो 50,000 बरस में सिर्फ 1.25 लाख। और जब वलियों का सिलसिला शुरू हुआ तो गांव गांव में वली, हर जिले में वली, हर कब्रस्तान में वली, हर इलाके में वली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वली। तो जब तक जी ये वली रहेंगे बहुत खूब। न कोई यजीद मिटा सका है, न कोई पलीद मिटा सकेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह या रसूल। अब मैं आपको बताऊं कि असल क्या होता है और खलीफा क्या हो। ये जिस दिन समझिए, आज की रात अगर ये समझ गए तो जीवन भर वो चिराग जलेगा जो बुझेगा नहीं। कैसे समझाऊं? आपके व्यवहारिक जीवन में झांकूं, आपकी आदत और आपकी नॉलेज और आपके ज्ञान को परखूं। चलो अपने अस्तर से नीचे आता हूं ताकि आपके अस्तर में, आपके स्टेज पर आ जाऊं। नमाज पढ़ना फर्ज है। जब चाहोगे पढ़ लोगे या वजू करोगे? वजू कर। वजू जी तरतीब से हाथ धो, मुंह में पानी, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, सर का मसा करो, पैर धो। अगर कोई दरिया में जंप मारे और नहा के बाहर आए बगैर वजू के, वजू हो जाएगा? कभी कभी लोग एयरपोर्ट पर पैर नहीं धोने देते, हाथ मुंह धो लो चलेगा, पैर उठाया कि किसी न किसी ने हाथ उठाया। तो एक चालाक नमाजी था,
अंदर जाके पहले पैर धो लिया, फिर बाकी सबके सामने कर लिया, क्योंकि तरतीब फर्ज नहीं है। जी जी। अगर आप उर्दू जानते हैं तो वजू शब्द लिखिए, वाव वाद वाव, वाव वाद वाव। सीधे में पढ़ो वाव वाद वाव, उल्टा पढ़ो वाव वाद वाव। वाह। सीधा करो तो वजू हो जाए, और अगर से तरतीब छूट जाए तो भी वजू हो जाए। बहुत खूब। तो वजू जरूरी, ये मैंने अहनाफ के नजदीक जो बात है वो बताई। जी जी। लेकिन वजू के लिए तो पानी चाहिए। कहीं ऐसी जगह फंस गए कि पानी नहीं मिल रहा है, वक्त गायब हो रहा है, वक्त गायब हो रहा है, गुरूब हो रहा है, समय जा रहा है, पानी नहीं है, तो क्या करने का? कौन है वजू का खलीफा? कौन है वजू का अल्टरनेट? मट्टी। कौन रिप्लेस करता है वजू को? कौन है वजू की जगह? उसका नाम है तयम्मुम। अरे यार, पानी से दूर होगा तो मिट्टी से थोड़ी दूर होगा। बहुत खूब। तो मिट्टी से तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम से क्या फायदा? जो वजू से था। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर वजू करके तुम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब इशा पढ़ सकते हो तो तयम्मुम करके भी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब इशा पढ़ सकते हो। जी। अगर वजू करके कुरान छू सकते हो तो तयम्मुम करके भी छू सकते हो। यानी जो फैजान वजू का है, जी जी, वही उसके नायब तयम्मुम का है। बहुत खूब, बहुत खूब। जो पाकीज़गी वजू में है वो पाकीज़गी तयम्मुम में है। जी। जो मददगारी वजू में है, जी। वो मददगारी तयम्मुम में है। जी। जो वजू खुदा के करीब ले जाता है, वहां वही तयम्मुम भी ले जाता है। बहुत खूब। जिस वजू से तुम रुकू और सजदा कर सकते हो, तयम्मुम से भी कर सकते हो। जी। यानी जो असल से करते थे, असल से दूर हो जाओ तो उसके खलीफा से साबित अपना कदम मिला लो, दामन पकड़ लो, तो नबी असल है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वहां तक रसाई नहीं, वाह वाह। तो उसका खलीफा वली। सुभान अल्लाह। तो वजू से जो फायदा था वो तयम्मुम से है, तो नबी से जो फायदा था वो वली से है। इसीलिए जब अल्लाह किसी इलाके पर मेहरबान होता है तो अपना वली भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी आए हुई जात का नाम फकीह आजम अहमद बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब। एक फूल आया था, हाय हाय, फकीह आजम बनकर महक रहा था, हाय हाय, मगर उसी एक फूल से हाय, एक झाड़ नहीं, पूरा बागीचा तैयार हो गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिसने अपनी सियादत की चादर के नीचे पूरे कच्छ को हाय हाय, अपने दामन में समेट लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। दरगुजर, सरफे नजर, हाय हाय, मकसद पर नजर, जी। मोमिन बनाने की फिक्र, जी। सुन्नियत से निकालने के बजाय सुन्नियत में लाने की हाय हाय, वाह वाह, हौसला। बहुत खूब। और वली वही होता है वाह वाह, जिसकी मुखालफत की जाए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। 11वीं हजम नहीं होती, गौसे आजम कैसे समझ में? वाह 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 वाह, छठी में छठी का दूध याद आ जाता है, गरीब नवाज कैसे बहुत समझ खूब, में? बहुत खूब। तो जब कोई वली की बुराई करे तो समझ जाओ वाह वाह, बंदा माला माल है, साहिबे कमाल है, बहुत खूब, अंदर कुछ दूसरा हाल है। बहुत खूब। मौलवी हरगिज न सुन मौलाए रोम, वाह वाह,
ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। कहते हैं मौलवी हरगिज़ नशुद में मौलाए रोम, रोम का मौला नहीं होता। ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद, जब तक अल्लाह के किसी वली का गुलाम नहीं बनता। है मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसका तर्जुमा यूं करता हूं, जी जी मौलवी मौलवी रह जाएगा, जी, मौला नहीं बनेगा। है वाह वाह वाह। मौलवी मौलवी रह जाएगा, मौला नहीं बनेगा। और जब वली का गुलाम बनेगा तो मौलवी ही मौला हो वाह जाएगा। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने फ़क़ीह आज़म पर उंगली उठाई। बहुत खूब। हमें उन लोगों से कोई गिला नहीं है जिन्होंने फ़क़ीह आज़म की वलायतो, अज़मतो, तहारतो, पाकीज़गी और किरदारो अमल पर उंगली उठाया। वाह वाह, बहुत खूब। हम जानते हैं जी कि मौलवी बोल रहा है, अभी तक मौलवी है। वाह वाह, बहुत खूब। अगर ये मौला होता तो पहचान जाता फ़क़ीह आज़म कौन है, फ़क़ीह आज़म का बनाने वाला कौन है। वाह वाह। सिलसिले क़ादरिया का बहता हुआ सैलाब, उसमें नहा धोकर आने वाला कौन है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब मदरसा भी ज़रूरी और खानका भी ज़रूरी। जी अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जहाँ मदरसा है वहाँ खानका नहीं, जी, और जहाँ जिन दरगाहों में, बड़ी बड़ी दरगाहों में खानका है, मदरसा नहीं। अब या तो लोग मौलवी बनते हैं, मौला इसलिए नहीं बनेंगे कि मौला बनने के लिए मौलवी होना ज़रूरी। जी, ये तो फ़क़ीह आज़म ने प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखाया। जी, बहुत खूब। मैं पैदा हुआ तो क्या था, मैं जवान हुआ तो क्या वाह, था, मैंने शादी किया तो क्या था, वाह, मैं वाह। बाप बना तो क्या था, और फिर पढ़ा तो क्या था, पढ़ा तो क्या था, पढ़ा तो क्या। हाय वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो मौलवी बनना ज़रूरी है। मौलवी नहीं है तो मौला भी नहीं है। लेकिन ये भी सच है, मैं बोल रहा ना, रियलिटी। जी जी, ये भी सच है, हर मौलवी मौला नहीं होता। जी, तो अगर कोई फ़क़ीह आज़म को, गौसे आज़म को, ख्वाजाए आज़म को, मुजद्दिदे आज़म को, मुफ्ती आज़म को, मुहद्दिसे आज़म को उल्टा सीधा बोले तो समझ जा से मौलवी है, बहुत खूब, मौला नहीं बहुत है। खूब बहुत खूब। क्योंकि हर मौलवी जी मंतिक की भाषा में जी, जी, आम, खास, मुतलक जी जी, की निस्बत, हर मौलवी मौला नहीं होता, लेकिन हर मौला मौलवी होता। जी, बहुत खूब बहुत। आज हम जिसका उर्स कर रहे हैं जी, वो मौलवी बनकर उभरा, मौला बनकर दुनिया से गया। हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। और इसका नाम उर्स क्यों रखते हैं? उर्स करो और उर्स को ना समझो। जी, अबे ये अरबी शब्द है, उरूस, उरूस जी, अरबिक भाषा का शब्द है। बाले दुल्हन, जी, दूल्हा दोनों के लिए इस्तेमाल होता जी, है। कि जब अल्लाह का वली ज़ायक़तुल मौत से गुजर के जी, कब्र की गोद में जाता है, जी, फरिश्ता सवाल करता है। वो एक अलग मौजू है, 3 सवाल करता है, जी, और तीनों का सही सही जवाब दे दे। मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तीनों का सही सही जवाब। तो जानते हो फरिश्ता क्या कहता है? जी, नम का नौमतिल उरूस, जी,
सो जा दुल्हन की नींद की तरह। जी दुल्हन की तरह, दुल्हन की तरह नहीं, दुल्हन की नींद। बहुत खूब। थोड़ा बारीकी में उतरो ना। पहली रात में जब विदाई होती है, शौहर से पहली मुलाकात होने वाली है, तो नींद आएगी। हाँ जी। शर्म से आंखें बंद हैं, जी ज़हन जाग रहा है, दिल जाग रहा है, इंतजार कब जलवा नजर आएगा, जी। कब मैं अपने मजाजी आका से मिलूंगी, जी जी कब उसका जलवा दिखाई देगा। जी। तो इस तरह आंखें बंद हैं कि सो रही है, मन जाग रहा है कि मुझे दर्शन करना। जी वासिल बहक तो जलवे हक। जी जब मैं वासिल बहक हुआ तो जलवे हक का इंतजार। जी। तो नम सोजा का नौ मतिल उरूस का नौ दुल्हन की नींद की तरह। अब जब कब्र में बहुत फकीह आजम बहुत खूब। अहमद बुखारी और उनके पास आया, मन रब्बो का, वाह वाह। जवाब दिया रब्बी अल्लाह, वाह। मा दीनों का, दीन इस्लाम, मा कुंता तकुलो फी हाज़ा रजुल। बहुत खूब बहुत। इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? तीनों का जवाब दिया, सही सही जवाब दिया तो फरिश्ता ये खुशखबरी सुना के चला गया, जी सो जा दुल्हन की नींद की तरह। हाय हाय। तो उस वक्त अल्लाह का वली तजल्लियात इलाही के दीदार में पाबंदी शरा के मुताबिक शर्म व हया आंखों में है, वाह, वाह। और इंतज़ारे दीदारे किबरिया उसके दिलों में है। इसलिए इसे उर्स कहते हैं। वाह, वाह। तुम्हारा मुर्दा तो मरकर भी मिट्टी में मिल गया, कैसा सोना कैसा जागना, मिक्स इनटू सोयल। मगर अल्लाह का वली जैसा गया, न कफन गंदा हुआ न बदन गंदा हुआ। बहुत। इसलिए हम ऐसे फकीह आजम का उर्स करते हैं, गरीब नवाज का उर्स करते हैं, सरकार नक्शबंद का उर्स करते हैं, आकाए सोहरवर्द का उर्स करते हैं, चिश्तिया सिलसिले का उर्स करते हैं। कोई उर्स कादरी है, कोई उर्स चिश्ती है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रज़वी है, कोई नक्शबंदी है। और आज का उर्स फकीह आजम कच्छ है। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताओ जी कि सर में बाल हो जी अच्छे खासे, 2 इंच 3 इंच का सर में बाल हो, तो उसमें मांग निकालते हैं ना, ये मांग ये चीर काय को? बोले इसमें सुंदरता बढ़ जाती है। जी। बीच में एक मांग निकाली तो खूबसूरती बढ़ जाती है। जी। तो मांग निकालने के लिए जरूरी है ना कि सर में बाल हो। जी। अबे सर में बाल नहीं तो मांग कैसे निकलेगी? यही समझाने के लिए मैंने आखिरी टुकड़ा ये रखा है कि शरीयत जरूरी। जी बहुत खूब। यही खूबी है जी। हमारा फकीह आजम उन सूफियों की तरह नहीं। वाह वाह बहुत खूब। जो कहे कि शरीयत नहीं चाहिए। वाह वाह। अरे शरीयत को तुझ जैसे बेवकूफ नहीं चाहिए। वाह बहुत खूब। हम तो सूफी हैं, हम तो बाबा हैं। अरे तुम बाबा हो या पंजाब का ढाबा हो? जी जी। जो शरीयत छोड़कर तरीकत,
शरीयत छोड़कर तरीकत की बात करे उसे गुमराह कहते हैं। जी वाह। जो शरीयत छोड़कर तरीकत की बात करे उसे गुमराह कहते हैं। जो शरीयत की बुनियाद पर तरीकत की बात करे उसे रूहानियत का शहंशाह कहते हैं। बहुत खूब। हमारा फकीह है आदम अगर एक हाथ में शरीयत मुत्तहरा के अहकाम लिए घूम हाय रहा हाय है हाय, बहुत तो दूसरे हाथ में तरीकत के अनवार और तजल्लियात लेकर अगर किताब व सुन्नत एक तरफ लिए हुए है तो कश्फ व करामत हाय। अपने दामन में लिए हुए है। सुभान वो दीन भी फैला रहा है, सुन्नियत भी फैला रहा है, शरीयत भी फैला रहा है और नाजायज मरासिम को भी मिटा रहा है। धीरे धीरे समझा रहा है, प्यार से समझा हाय रहा हाय, वाह, है, वाह। बगैर दबाव के समझा रहा है और आपको राह रास्त पर ला रहा है। तो उनके पास शरीयत भी थी, तरीकत भी, बाल भी था और मांग भी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये तो हो सकता है किसी के सर पे बाल हो मांग ना हो। जी जी सर पे बाल है मांग नहीं निकाला, जी जैसा आजकल के सैलून में हो रहा है। जी जी बजाय बीच में साफ करने के साइड में फुटपाथ बनाते। जी जी किसान की भाषा में कान की लौ से लेके पीछे तक चक रोड बनाते, जी जी बीच में मांग नहीं निकलते। तो बाल तो है मगर मांग नहीं है। जी। पर भाई साहब तू सूफी कैसे होगा, तेरी मांग कैसे निकलेगी जब शरीयत का बाल नहीं होगा। बहुत खूब। तो ये तो हो सकता है कि तुम शरीयत वाले हो, जी तरीकत वाले नहीं हो, नहीं जी जी लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि तुम तरीकत वाले बन जाओ और शरीयत वाले ना हो। आज का उस अजीमुल शान हस्ती के नाम पर मनाया जा रहा है जी जो शरीयत वाला भी है, तरीकत वाला है, मार्फत वाला है, बहुत खूब। जिसने जिहद मुसलसल से बुराइयों से लड़ता रहा, समाज की बुराइयों को दूर करता रहा, अंदर की बुराइयों को भी दूर वाह, करता वाह, रहा वाह, वाह। और इस तरह वो जिहाद अकबर करता वाह, रहा बहुत खूब। और मुजाहिद अकबर बनकर अपने रब से मिल गया। हाय, हाय। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान।